आज हम लोगों का स्पोकन क्लास में आज हम लोगों का डे 3 है, तीसरा दिन है। ठीक है ना। आज इस दिन हम लोग पढ़ेंगे यूज ऑफ वाज एंड वर। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? यूज ऑफ वाज एंड वर। अब यहां देखिए, समझने वाली बात यह है कि जिस तरह से वाक्य के अंत में है, हूं, हो आने पर हम लोग क्या करते हैं? इज, एम, आर का प्रयोग करते हैं। ठीक है। उसी तरह से वाक्य के अंत में था, थी, थे आने पर क्या करते हैं? वाज और वर का प्रयोग करते हैं। अर्थात इसका प्रयोग किस में होता है? पास्ट टेंस में होता है। ठीक है। इसका मैं आपको 3 तरीके से बताऊंगा कि किस स्थिति में जो है इसका वाज वर का प्रयोग किया जाता है। तो पहला स्थिति तो यह है कि जब ऐसे वाक्य जिनके अंत में था, थे, थी आए, था, थे, थी आए, या ऐसा भी आ सकता है होता था, होती थी, होते थे। ठीक है। इसमें कोई और क्रिया नहीं होती है, तो ऐसी स्थिति में हम लोग वाज वर का प्रयोग करते हैं। ठीक है। ऐसी स्थिति में हम लोग वाज वर का प्रयोग करते हैं। तो जैसे वाक्य देखिए, वह मेरा भाई था, वह मेरा भाई था। तो अब यहां पर देखिए लास्ट में था शब्द आ गया। ठीक है। लेकिन कोई भी क्रिया नहीं है। तो ऐसे वाक्यों में हम क्या करते हैं? सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे ही। अब इसके साथ जो क्रिया लगनी है, यानी वाज या वर जो भी लगनी है तो वो लगाएंगे। तो ही के साथ क्या लगेगा? वाज। तो क्या हो जाएगा? ही वाज। मेरा भाई का क्या हो जाएगा? माई ब्रदर। ही वाज माई ब्रदर। BROTHER। ठीक। इस तरह से हुआ। और भी अब जैसे होता था, जैसे इस तरह कैसे वाक्य आएंगे इसको भी मैं दिखा देता हूं। मैं आप लोगों को देखकर खुश होता था। मैं आप लोगों को देखकर खुश होता था। तो क्या होता था? मैं खुश होता था। तो आई वॉज ग्लैड। ठीक है। मैं खुश होता था। कैसे? टू सी यू। ठीक है। मैं आप लोगों को देख करके खुश होता था। तो आई वॉज ग्लैड टू सी यू। ऐसा भी आ सकता है कि मैं आप लोगों को देखकर खुश हुआ करता था, तब पर भी इसका अनुवाद यही होगा, आई वॉज ग्लैड टू सी यू। ठीक है। ये हो गया आपका पहला। अब दूसरा तरीका कैसे है वो भी मैं आपको दिखा देता हूं। दूसरा तरीका यह है कि वाक्य में मुख्य क्रिया के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, इस तरह के शब्द आ जाए
तो ये क्या होता है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हो जाता है। तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में भी वाज वर का प्रयोग किया जाता है और इसके साथ क्रिया की चौथी अवस्था आ जाती है, यानी फोर्थ फॉर्म। ठीक है, अब इसमें मुख्य क्रिया आ जाती है, जैसे वह खेल रहा था, वह खेल रहा था। अब यहां देखिए, वह खेल रहा था तो क्या हो जाएगा, वह की अंग्रेजी ही वॉज प्लेइंग, ही वॉज प्लेइंग, वह खेल रहा था। अभी मैं आपको रूल्स बता दे रहा हूं, उसके बाद हम लोग ढेर सारे सेंटेंसों को अभ्यास करेंगे। तो अभी एक बार समझ लीजिए कि इसका अनुवाद कैसे करना है। ठीक है, तो ये दूसरा तरीका हो गया आपको कि इस तरीके से रहा था, रही थी आ जाए तो वाज वर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, चलो अब तीसरा वाला बताते हैं। तीसरा तरीका क्या है, मतलब पास्ट इंडेफिनिट टेंस के पैसिव वॉइस में। ठीक है ना, किसमें, पास्ट, ये तीसरा वाला पॉइंट बता रहा हूं, पास्ट इंडेफिनिट INDEFINITE, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के पैसिव वॉइस में, पैसिव वॉइस में वाज या वर का प्रयोग, वाज या वर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब देखिए, जब पैसिव वॉइस का मतलब पास्ट, वैसे तो पास्ट इंडेफिनिट का जब एक्टिव होता है तो उसमें डीड का प्रयोग होता है या क्रिया की दूसरी अवस्था का प्रयोग होता है, लेकिन जब पैसिव वॉइस होता है तो इसमें वाज वर और इसके साथ क्रिया की थर्ड फॉर्म आ जाती है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर देखिएगा, मुझे बुलाया गया, मुझे बुलाया गया। तो देखिए, मुझे बुलाया गया, किसको बुलाया गया, मुझे। तो मुझे की अंग्रेजी वैसे तो मी मतलब मुझे होता है, पर यहां पर केस के अनुसार, अब यहां पर हम आपको बता देते हैं। देखो, मी मतलब होता है मुझे, मी मतलब क्या होता है, मुझे, और आई माने होता है मैं। लेकिन बात यह है कि मी जो है ये ऑब्जेक्टिव केज है और आई क्या है, नॉमिनेटिव केज है। तो यहाँ पे मुझे शब्द जो है ना वो नॉमिनेटिव केज पर आया हुआ है। तो नॉमिनेटिव केज पे आया हुआ है तो मी का मुझे ना होकर के आई हो जाएगा। तो ठीक है, क्या हो जाएगा, आई, और आई के साथ क्या हो जाएगा, वॉज, आई वॉज। अब बुलाने की अंग्रेजी क्या होती है, कॉल, कॉल का थर्ड फॉर्म होता है कार्ड। आई वाज कार्ड, CALLED, आई वाज कार्ड, मुझे बुलाया गया। तो इस तरीके से मैंने आपको तीन चीजें बताया कि कहां पर वाज वर का प्रयोग होता है। अब हम बता दें कि वाज और वर प्रयोग होते किसके साथ हैं। देखो, पहला चीज तो जब सब्जेक्ट आई हो, ही हो, सी हो या सिंगुलर नाउन हो, SINGULAR, सिंगुलर नाउन हो तो इसके साथ वाज का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और नंबर 2 में क्या है, यू, वी, दे या प्लूरल होगा, प्लूरल होगा तो इसके साथ वर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं, तुम क्रिकेट
खेल रहे थे, तुम क्रिकेट खेल रहे थे। ठीक है, तुम क्रिकेट खेल रहे थे। अब इसमें क्या है, तुम क्या कर रहे थे। अब देखिए इसमें हम सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट का पता कैसे करते हैं, सबसे पहले क्रिया देखिए, खेल रहे थे, इससे पूछिए कौन, ये जो काम हो रहा था वो कौन कर रहा था, खेल रहे थे कौन, तुम खेल रहे थे। तो हमारा सब्जेक्ट मिल गया हमें। तो हम सबसे पहले तुम की अंग्रेजी क्या लिखेंगे, यू। यू के साथ, यू चूंकि प्लूरल है तो यू के साथ क्या होगा, वर। और खेलने की अंग्रेजी होती है प्ले, इसमें ING लगा देंगे, प्लेइंग। यू आर प्लेइंग, क्या खेल रहे थे, क्रिकेट, CRICKET। ठीक है, तुम क्रिकेट खेल रहे थे, यू आर प्लेइंग क्रिकेट। तो इस तरीके से हमने आपको 3 तरीके बताया कि जहां पर वाज वर्ग का प्रयोग होता है। इसको आप ध्यान दीजिएगा, उसके बाद हम लोग वाक्यों को अभ्यास करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद कल मिलते हैं डे 4 में। तब तक के लिए गुड बाय।